जय हिंद दोस्तों, मैं विकास परमार स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का स्टडी वार फॉर यू चैनल पर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मौर्य काल। इसका अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या किसने करी थी? इसके ही सेनापति ने। कौन था इसका सेनापति? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य कहां तक था, पहले तो ये देखते हैं आप। मौर्य साम्राज्य ये अपन भारत मानते, तो इधर से पश्चिमी आक्रमण हुए जी यहाँ तक। इसमें पूरा मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सभी छोटे छोटे राजाओं ने अपना राज्य स्वतंत्र कर लिया ये, और अपना अपना वंश स्थापित कर लिया। जिसमें से एक था कौन सा? शुंग वंश। इसका शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इसने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके अपने वंश को स्थापित किया। अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में? इसी समय विदेशी आक्रमण भी हुए। इसमें हम पहला पढ़ेंगे शुंग वंश। इसके बाद में कण्व वंश, और सातवाहन वंश। अब विदेशी आक्रमण, कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए? पहला हिंद यूनानी, इसके बाद में शक, पार्थियन या पहलव, और कुषाण। आज हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। कौन कौन से? शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। ये तीनों कैसे? ब्राह्मण वंश थे ये तीनों। पढ़ते हम शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश इस वंश की स्थापना किसने करी थी? संस्थापक कौन था इसका? पुष्यमित्र शुंग। ये फर्स्ट ब्राह्मण वंश था, पहला ब्राह्मण वंश था। इसके बाद इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? भरूत स्तूप। ये कहाँ पर है? सतना, एमपी, मध्य प्रदेश में। इसके बाद
अब पढ़ते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इसकी राजधानी क्या थी? विदिशा, मध्य प्रदेश। इसके गुरु का नाम क्या था? नागसेन। इसके बाद इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। इसी के समय यहाँ पर लिखे मनु ने मनुस्मृति की रचना करी। इसके बाद में पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना करी। और पतंजलि महाभाष्य लिखा। ये पूछा जाता है आपसे कि ये किसके शासनकाल में था, तो पुष्यमित्र शुंग के समय ही मनु ने मनुस्मृति लिखी, पाणिनि ने अष्टाध्याय और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ये पहला ब्राह्मण राजा था। पहला ब्राह्मण शासक। इसके पुत्र का नाम क्या था? अग्निमित्र। अग्निमित्र ये कौन था? ये मालविका अग्निमित्रम का हीरो था। ये बुक किसकी है? कालिदास की। कालिदास की बुक है मालविका अग्निमित्रम। इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानियों के बारे में वर्णन है। इसके बाद में कौन आता है? भागभद्र। इसके बारे में इसी के समय ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस हेलियोडोरस स्तंभ या गरुड़ स्तंभ किसने बनाया था? ये हेलियोडोरस ने। ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। कहाँ पर है ये? विदिशा, एमपी में। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग इसे बौद्धों का हत्यारा भी कहा जाता है। इसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था।
लेकिन अंतिम समय में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए इसने भरूच स्तूप का निर्माण किया। इसके बाद में आता है कौन, भागभद्र। इसी के शासनकाल में कौन आया था, ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने क्या करा, इसने हेलियोडोरस स्तंभ या गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी। कहाँ पर करी थी, विदिशा में। ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। इसके बाद में इस वंश का अंतिम शासक कौन आता है, देवभूति। ये कौन था, अंतिम शासक। इसकी हत्या कौन करता है, वासुदेव। और कण्व वंश की स्थापना करता है। अब कौन सा, कण्व वंश। कण्व वंश, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट काम हुआ नहीं है जो हमें पढ़ना है। इसमें केवल हमें ये पढ़ना है इसकी संस्थापक कौन था और इसका अंतिम शासक कौन था। इसका संस्थापक कौन था, फाउंडर वासुदेव। पहला कौन था, वासुदेव। इसके बाद में कौन, भूमिमित्र। इसके बाद में नारायण। और अंतिम कौन था, सुशर्मन। अंतिम शासक। इसकी हत्या कौन करता है, सिमुक। और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। बस आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो केवल इतना, कण्व वंश की स्थापना किसने करी थी और इसका अंतिम शासक कौन था। अब हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, इस वंश की स्थापना किसने करी थी, सिमुक ने। इसने किसकी हत्या करी थी, अभी हमने पढ़ा किसकी हत्या करी थी इसने, सुशर्मन की। इसके सिमुक, इसने किस वंश की स्थापना करी, सातवाहन वंश की। इस वंश के हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, नाना घाट अभिलेख से। इसके बाद में कौन आता है, सातकर्णी प्रथम। इस वंश का वास्तविक संस्थापक। इसने क्या क्या काम करे, इसने
भूमि को दान में देने की प्रथा शुरू करी, भूमि दान प्रथा शुरू। ये पूछा जाता है भूमि दान प्रथा शुरू किसने करी थी। इसके बाद में इसे इसे कृष्ण का पुत्र भी कहा जाता है। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। इसके बाद में हाला, कौन शासक बने इसके बाद में? हाला। हाला के बारे में लिखते हैं। हाला की बुक कौन सी है? इसकी एक बुक भी है, गाथा सप्तशती। इसके दो दरबारी विद्वान भी थे। कौन कौन थे दो? एक तो गुणाट्य था, इसकी बुक कौन सी है? वृहत कथा। और एक और कौन था? सर्ववर्मन। इसकी बुक कौन सी है? कातंत्र। और इसी ने शीशे के सिक्के चलवाए। कौन से? शीशे के सिक्के चलाए। इसके बाद में कौन आता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन आता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बारे में पढ़। इसका अदर नेम क्या था? अन्य नाम? त्रिसमुद्रो पितावाहना। इसका मतलब क्या होता है? जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हो। जिसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते। इसने क्या करा? इसने शक शासक नेहपान को हराया था। इसके बाद में कौन आता है? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसने क्या करा था? इसने भी शक शासक रुद्रदामन को 2 बार हराया था। रुद्रदामन को 2 बार हराया। इसके बाद में कौन आता है? अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी। इसके सिक्कों पर जलियान का चित्र मिलता है।
जलयानीय जहाज जलयानीय जहाज का चित्र मिलता है। तो आज हमने कौन कौन से पढ़े थे? आज हमने पढ़े शुंग वंश, इसके बाद में कण्व वंश और सातवाहन वंश। कल हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण कौन कौन से थे? हिंद यूनानी, इसके बाद में पहलव या पार्थियन, शक, कुषाण, इनको हम पढ़ेंगे कल। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।